हां मांडवी, उनका इकलौता पुत्र वनवास काट रहा है। उनकी बहू भी उनके पास नहीं है। इस समय उनकी सेवा कौन करेगा? पुत्र वियोग की ज्वाला से जब वो पीड़ित होंगी तो उन्हें सांत्वना कौन देगा? उन्हें ढाढ़स कौन बंधाएगा? उनके आंसू कौन पोंछेगा? ये सारे मेरे कर्तव्य हैं जो तुम्हें निभाने चाहिए। अपने सुख की बात भूल जाओ मांडवी। इस समय हम दोनों को दूसरों के दुख बांटने चाहिए। यदि तुम सचमुच मुझे सहयोग देना चाहती हो तो राजमहल लौट जाओ और माता कौशल्या की सेवा में डूब जाओ। मांडवी, तुमसे दूर रहकर पीड़ा तो मुझे भी बहुत होगी, परंतु इस समय हमारी पीड़ा हमारे कर्तव्य के आगे बहुत गौण है। आप धन्य हैं आर्य, आप धन्य हैं। मुझे आप पर गर्व है आर्य, मुझे आप पर गर्व है। आप संत जनों के सत्संग और प्रेमपूर्ण सद्व्यवहार से हमने बड़े आनंद और शांति के साथ इतना समय चित्रकूट में व्यतीत किया है। आपसे बिछुड़ते हुए हमें भी आत्मीय जनों से अलग होने जैसी कसक हो रही है। तो चित्रकूट छोड़कर क्यों जा रहे हैं प्रभु? मुझे भय है कि हमारे और यहां रहने से आपकी शांति बार बार भंग होने की संभावना है। भरत बड़ा भावुक है, न जाने उसके मन में किस समय क्या आ जाए और फिर सारा समाज जोड़कर यहां चला आए। कई अयोध्यावासी भी यहां आना आरंभ कर देंगे। इसलिए यही उचित होगा कि हम दंडकारण्य के भीतरी भाग में चले जाएं। हमें आज्ञा दीजिए। भरत, महारानी कैकेयी, दास के लिए क्या आज्ञा है? कोई आवश्यकता थी, कोई समस्या थी तो किसी प्रहरी के हाथ संदेशा भेज देती। आपकी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया जाता। आपको इस प्रकार स्वयं यहां आने का कष्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हारे कहने का अर्थ ये है कि मैं यहाँ नहीं आ सकती? जब अयोध्या की प्रजा का हर प्राणी अपनी समस्या लेकर तुम्हारे पास आ सकता है तो तुम्हारी माता क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि आप महारानी हैं और मैं राजा राम का एक कर्मचारी। महारानियों का कर्मचारियों के पास आना शोभा नहीं देता। मैं तुम्हारी माँ भी हूँ भरत। मुझे महारानी नहीं, केवल एक बार माँ कहो, एक बार माँ कहो। कैसे कह दूं? जिसे मैं मां कहता था उसे तो महारानी कैकेयी ने मार डाला।
और मुझे मातृविहीन कर दिया। मेरे हृदय में अपने मां का जो सुंदर चित्र अंकित है वो आपसे नहीं मिलता महारानी। मेरी मां तो एक स्वच्छ निर्मल नदी की तरह थी जिसमें सर्वदा स्नेह और ममता की लहरें हिलोरें लेती थी, और आप तो एक सूखी हुई झील की भांति है जिसमें अब केवल पाप और कपट का कीचड़ रह गया है। कृपया मुझे मेरी मरी हुई मां की याद मत दिलाइए। मेरे पास रोने का समय नहीं है। कहिए, आपकी क्या समस्या है? मैं भी यही नंदीग्राम में रहना चाहती हूँ। ये स्थान तपस्वियों के लिए है। यहाँ राजमहल के सुख नहीं मिलेंगे। मैं भी तपस्विनी की भांति जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। तपस्वी का जीवन बिताने का अधिकार हर किसी को नहीं हो सकता। हर किसी राह चलते कपटी, स्वार्थी और दंभी को तपस्वी की पदवी नहीं प्रदान की जाती महारानी। आप तपस्या के नाम को कलंकित ना करें। आपने केवल राज मांगा था, उसके लिए आपने अपने पति के प्राणों का बलिदान कर दिया, अपनी संतान को देश निकाला दे दिया। आपके इतने बड़े बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, इसलिए हम आपको महारानी के ही स्थान पर रखेंगे। आपको राजमहल के सुखों से वंचित नहीं किया जा सकता। मुझे राजमहल का सुख नहीं चाहिए भरत, मुझे राजमहल का सुख नहीं चाहिए। राजमहल के रेशमी बिछौने मुझे बिच्छू के समान डंक मारते हैं। राजभोग मुझे विष के समान लगता है। मैं रात को सो नहीं पाती भरत। हृदय में एक क्रंदन, एक चीत्कार सा उभरता रहता है। जीवन एक मरुस्थल के समान सूना हो गया है। भरत, अश्रु जब बहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आंखों से अग्नि की ज्वाला निकल रही है। भरत, मुझ पे दया कर भरत, मुझ पे दया कर। मुझ पापिनी को इस कुटिया में एक दासी बनकर एक कोरी में पड़ी रहने दे भरत। कदाचित मुझ पापिनी को थोड़ी शांति मिल जाए। मुझे राजमहल में रहने का घोर दंड मत दे। मुझे राजमहल में रहने का घोर दंड मत दे भरत, मत दे। जिसे आप घोर दंड समझती हैं, कदाचित उसी में आपका भला हो। इस पीड़ा से मत भागो। अपने कर्मों के फल स्वरूप पाई हुई पीड़ा से भागकर किसी कुटिया के कोने में छिप जाने से न मन की शांति मिलती है, ना ही तपस्या होती है। आपकी तपस्या तो इसी में है कि आप पश्चाताप की अग्नि में निरंतर जलती रहे। रेशमी बिछौनों के बिच्छू आपको काटते रहे, जिससे आपको यह पता चल जाए कि धन, संपत्ति और साम्राज्य से मन की शांति प्राप्त नहीं होती। उसी पीड़ा से आप अपने पापों का मोल चुका सकती हैं। कदाचित इसी से आप पाप मुक्त हो जाए। जाइए, जाइए महारानी कैकेयी, आपकी तपोभूमि राजमहल में है। मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दरी बन में, राम सिया भेज दरी बन में। आयरी तेने काठानी मन में राम सिया भेज दरी बन में, राम सिया भेज दरी बन में।
यद्यपि भरत तेरा ही जायो, यद्यपि भरत, यद्यपि भरत तेरा ही जायो, तेरी करनी देख ल जायो, अपना पद तने आप गवायो, भरत की नजरन में राम सिया भेज दयरी वन में। ओ हटीली तेने काठानी मन में राम सिया भेज दयरी वन में, राम सिया भेज दयरी वन में। महल छोड़ वहाँ नहीं रे मड़ैया, महल छोड़, महल छोड़ वहाँ नहीं रे मड़ैया, सिया सुकुमारी संग दो भैया, काहू वृक्ष तर भीजत होंगे, तीरों में हन में राम सिया भेज दयरी वन में। दीवानी तेने काठानी मन में राम सिया भेज दयरी वन में, राम सिया भेज दयरी वन में। कौशल्या की छिन गई बानी, कौशल्या की, कौशल्या की छिन गई बानी, रोए न सकी उर्मिल दीवानी, के कई तू बस एक ही रानी, रह गई महलन में राम सिया भेज दयरी वन में। ओ दीवानी तेने काठानी मन में राम सिया भेज दयरी वन में, राम सिया भेज दयरी वन में, राम सिया भेज दयरी वन में। वाह वाह महारानी कैकेयी, तूने अपना नाम इतिहास में अमर कर दिया। वाह माँ, माँ, क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? महारानी कैकेयी ने इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। यहाँ अयोध्या कांड समाप्त होता है। मेरी दृष्टि में यह रामायण का सबसे महत्वपूर्ण कांड है, जिसमें मानव की महानता और उसका आदर्श रूप अपने उच्चतम स्तर पर दिखाई देते हैं। दूसरी ओर नीचता और स्वार्थ परायणता की सीमा भी कैकेयी के रूप में प्रदर्शित होती है। इसमें यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य को अपने कर्मों के फल न चाहने पर भी भोगने पड़ते हैं। केवल एक बार ये कह देने से कि मुझसे भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दो, या क्षणिक पश्चाताप से ही कर्मफल नहीं मिट सकता, उसे पूर्ण रूप में भोगना पड़ता है।
जैसे भरत ने कैकेयी से कहा कि अपने कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाली पीड़ा से भागकर किसी कुटिया में छुप जाने से न मन की शांति मिल सकती है, न ही तपस्या हो सकती है। अयोध्या कांड में श्री राम का प्रमुख रूप प्रकट होता है, एक कर्मनिष्ठ त्यागी का, एक सन्यासी का, जिसके लिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। वो चरित्र भी यही निखरा है। अयोध्या कांड में एक से एक महान चरित्र एक एक करके उभरे हैं। सीता, जो एक ही नियम जानती है, हर हाल में पति चरणों में ही रहना और उनकी सेवा करना। लक्ष्मण, जो उद्दंड है परंतु राम की अनन्य भक्ति उसे अपनी सीमा में बांधे हुए है। भरत, जिसके लिए स्वयं श्री राम कहते हैं कि तीनों लोकों में आज तक तुम्हारे जैसा महात्मा न पैदा हुआ है न होगा। महान दशरथ, जिसके लिए श्री राजगोपालाचार्य ने लिखा है कि वो वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता था, वीर और पराक्रमी ऐसा कि देवासुर संग्राम में देवताओं को भी उसकी सहायता की आवश्यकता पड़ी, परंतु जो एक असावधानी के क्षण में एक नारी को दिए हुए अपने ही वचन के जाल में फंस गया। कौशल्या का चरित्र इतना महान कि भरत ने जब कहा कि यदि आप कह देंगी तो राम वापस अयोध्या चले जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि माँ अपने सुख के लिए अपने पुत्र को उसके धर्म मार्ग से हटाने की बात कभी नहीं कर सकती। चित्रकूट में जैसा महाराज जनक ने कहा, साम्राज्य पाने की लालसा में कई युद्ध हुए हैं और होते रहेंगे, परंतु साम्राज्य छोड़ने के लिए, उस त्याग और बलिदान के लिए दो भाइयों का ऐसा युद्ध इतिहास में कभी नहीं हुआ। अब यहाँ से हम देखेंगे वो कांड जहाँ से श्री राम के जीवन का मुख्य उद्देश्य हो जाता है आतताई और आसुरी शक्तियों का विनाश। इस कांड में श्री राम इसी लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। अच्छा,